हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एग्जाम की के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 यानी कि यात्रियों के नज़रिए और समाज के बारे में उनकी समझ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए फटाफट से हम देखते हैं वो क्या है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि अल बिरूनी किसके साथ भारत आया था। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि महमूद गजनवी के साथ आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे हमारे पास है इब्न बतूता किस देश का निवासी था। तो इब्न बतूता जो निवासी था वो मोरक्को का था, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा विवरण किस भाषा में लिखा था। तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अरबी में। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था। तो फाहियान आया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित की। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद तुगलक जो है दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी परिवर्तित कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा। तो वास्को डी गामा भारत 17 मई 1498 को कालीकट, केरल के जो कालीकट है वहां पे पहुंचा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत कि जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल बिरूनी परिचित था वह थी संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषा थी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि मार्को पोलो ने 13वीं शताब्दी से जिस स्थान से चलकर चीन और भारत की यात्रा की थी उसका नाम क्या था। तो उसका नाम था वेनिस। वेनिस से चल करके 13वीं शताब्दी में मार्को पोलो ने चीन से भारत की यात्रा की थी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास कि अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन 2 चीज़ों का असामान्य माना है वे हैं नारियल तथा पान। यानी कि विदेशी जितने भी आए वो क्या असामान्य माना, नारियल और पान को असामान्य माना। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है कि अल बिरूनी भारत में जिस शताब्दी में आया था वह थी। तो अल बिरूनी जो आया था वो 11वीं शताब्दी में भारत आया था। कहाँ से आया था? उज्बेकिस्तान से आया था। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है कि हल बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह थी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन गलती लिखा गया है, हल बतूता इब्न बतूता होगा यहाँ पे, तो 14वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि फ्रांसवा बर्नियर जिस देश से भारत आया था उसका नाम क्या था। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से आया था, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हम देखें क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कि इब्न बतूता के अनुसार उसे मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में जितने दिन लगे थे उसकी संख्या थी। उसकी संख्या कितनी थी? 40 डेज। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इब्न बतूता, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में दिल्ली का काजी जो नियुक्त किया गया था वो इब्न बतूता को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता ने सन 1333 में स्थल मार्ग पहुंचा था। तो कहाँ पहुंचा था? सिंध पे पहुंचा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है कि तहकीक हिंद में किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो तहकीक हिंद में जो है अल बिरूनी का है। ठीक है, तहकीक हिंद। नेक्स्ट हम देखेंगे मेगास्थनीज कौन था। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज राजदूत था, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है कि किताबुल रेहला में किसकी यात्रा वृत्तांत है। तो किताबुल रेहला में जो है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है कि भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में कौन किया था। तो भारत की डाक व्यवस्था का वर्णन जो है इब्न बतूता ने ही किया था। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है कि यात्रा में करने में जितने भी सारी समस्याएं हो या जो भी चीज़ देखा उसका एक प्रकार का टिप्पणी होता है। ठीक है, उसी को वृत्तांत कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास है कि मोंटेस्क्यू नामक फ्रांसीसी दार्शनिक ने किस यात्री के विवरण के आधार पर प्राच्य निरंकुशवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बर्नियर, फ्रांसवा बर्नियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि अब्दुल रजाक समरकंदी नामक यात्री ने किसके यात्रा वृत्तांतों को पढ़ा और उससे प्रेरणा ली।
तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इब्न बतूता है। ठीक है, इब्न बतूता के एक और नाम है जिसका जो है इल्तुतमिश। ठीक है, याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है कि अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का दृश्य देखकर कौन विदेशी यात्री मूर्छित हो गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि इब्न बतूता ने अपनी आंखों के सामने सती प्रथा का वो कुरीति को देखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। लाहौर में एक 12 वर्षीय बालिका को जबरदस्ती सती बनाए जाने की मार्मिक घटना का आंखों देखा हाल किस विदेशी यात्री ने बताया है? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांसवा बर्नियर। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास है कि मोहम्मद इंजूजिये ने मोरक्को के सुल्तान के कहने पर किसकी यात्रा वृत्तांत लिखा? तो इब्न बतूता इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास है कि किस नगर का अथवा उस किले का वर्णन प्राय अधिकांश यात्रियों द्वारा किया गया है? तो वो है ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर का जो वर्णन किया गया है वो अधिकांश यात्रियों के द्वारा किया गया, विदेशी यात्रियों के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास है कि भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है? तो इसका जवाब हो जाएगा अल बिरूनी। ठीक है, भारतीय अध्ययन संबंधी बाधाओं का वर्णन जो है वो अल बिरूनी ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मार्को पोलो को। मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज जो है वो मार्को पोलो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास है कि जैसे घोंसले को पक्षी छोड़ता है उसी तरह किसी यात्री ने यात्रा पर जाने के लिए अपना घर को छोड़ा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि इब्न बतूता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी यात्री भारत आया था? तो हुमायूं के दरबार में कोई नहीं आया था, ना अब्दुल रज्जाक आया था, ना अल बिरूनी, फ्रांसवा बर्नियर, कोई नहीं आया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया? तो यात्रियों का राजकुमार जो है ह्वेन सांग को कहा गया है। ह्वेन सांग को कहा गया यात्रियों का राजकुमार। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? किस मुगल शासक के दरबार में भारत आया था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, जहांगीर किसका बेटा था? अकबर का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 है कि तंबाकू क्वेश्चन नंबर 32 है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो तंबाकू पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। आईनाए अकबरी किसने लिखा? तो आईनाए अकबरी अबुल फजल ने लिखा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा आईनाए अकबरी। तहकीक हिंद किसकी यात्रा वृत्तांत है? तो तहकीक हिंद अल बिरूनी का। ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, आगे पढ़े हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने राजधानी परिवर्तित की? तो इसका ये भी रिपीट हुआ, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। तो ये था 35 क्वेश्चन हमारा। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में इसका जवाब दें।